है। जी, एक बछिया यहाँ पे बैठी हैं जिनका आई ब्लेंड है, एक बछड़े वहाँ बैठे हैं जिनको दिखाई नहीं देता है, सर में सूरदास है। पहले ही हमको मिली थी, पैर पूरा डिसलॉकेट थे। आलोक सिंह पेट विभाग के जो डॉक्टर हैं, वो आलोक सिंह इन्हें ऑपरेशन सफलतापूर्वक किए। पैर पूरे लटके हुए थे, 5% भी मतलब हड्डी नहीं टूटा था। जी, यही आर्टिफिशियल लिम्ब मंगवाया हूँ, पटना कुर्जी से डॉक्टर सुजीत लाए हैं। यहाँ से एक मैंने मैं चिन्ह यादव और आप देख रहे हैं झारखंड रक्षक न्यूज। मैं पलामू जिला ग्राम खामडी में उपस्थित हूँ और मैं आप सभी को यह दिखला देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो गौ हैं और ये सड़क से सर ला के यहाँ पे पालन पोषण कर रहे हैं बेस्वार्थ भाव से। और इसके बारे में मेरे सर जी बताएंगे। सर जी, सर जी थोड़ा आइएगा। सर जी आपका शुभ नाम? मेरा नाम शिवेंदु शेखर वर्मा हुआ। मेरे पापा जी सरकारी सेवक थे। कोरोना काल 23 अप्रैल 2020 को नहीं रहे। लातेहार पलामू समाहरणालय से रिटायर किए थे पापा। और पापा एक बहुत गुड संस्कार डाले, मम्मी पापा, जो कि धर्म की रक्षा के लिए मैं लगा हूँ। और 2014 लास्ट तक मम्मी मेरी नहीं रही, तो मेरी माँ को जब मिस करने लगा तो मैं जगत जननी गौ माता में अपनी माँ को ढूंढने लगा। आज इसकी श्रद्धा भाव, इनके आशीर्वाद से आज मुझे एक अवसर मिला, जो माँ मुझसे पूजा ले रही हैं, सेवा करवा रही हैं। मेरा सौभाग्य है कि माता हमको लाइक की है और मैं निस्वार्थ भाव से, बिना किसी स्वार्थ का, मैं इनकी रक्षा में लगा। कोई बर्डन, कोई किसी का लूट और किसी का ज़ोर ज़बरदस्ती न करके मैं एक उद्देश्य बनाया कि मैं लोगों में, सारे विश्ववासी, सारे भारतवासी, देशवासियों में एक ऐसा श्रद्धा जगाऊं सेवा कर कर, जो ये त्रस्त हो रही है माता, जो एक्सीडेंट हो रही हैं, जो कील कांच खा रही हैं, जो कूड़े कचड़े के ढेर में लग रही हैं, जिसमें सर्व देवी देवता मंदिर है, ये सर्व देवी देवता इनमें विराजमान करते हैं। वेद शास्त्र सब इनको 33 कोटि माता समाहित है, इनमें हर भगवान इनमें समाहित है। तो लोगों के बीच में एक श्रद्धा जगाने के लिए मैं लगा हूँ कि मेरी माता, जहाँ से मुझे माँ बोलने का अधिकार, सारे जीवन ये दूध पिलाती हैं। इनके द्वारा हमारा धरती, हमारा फसल, जो हमें पोषक तत्व मिलता है, जो मुझे प्राण वायु मिलता है, ऑक्सीजन, जो हमें अन्न मिलता है, जो जीवन को संचालित करता है, तो ये माता का, एक गौ माता से कई एकड़ भूमि में कृषि हो सकती है। तो इसके लिए भी लगा हूँ। ये अगर जगत जननी मेरी माँ अगर विलुप्त हो गई, देसी गौ माता, मेरे देश से, मेरे विश्व से, तो एक संकट जो कोरोना अभी आया, एक डेमो था, इससे भी भयंकर वायरस आएगा और पूरी प्रकृति विध्वंस के कागार पर चली जाएगी। इसलिए मैं 41 गौ माता को, जो रोड से लाचार पड़ी होती हैं, जिनमें बेसहारा होती हैं, किन्हीं का उस पर जोर ज़बरदस्ती नहीं होता है, कोई पॉइजन खा गई, कोई एक्सीडेंट कर गई, तो मैं वहाँ से उठाकर इनको सेवा कर कर, आज बड़ी उपलब्धि है, माता हमको आशीर्वाद दी हैं, जो 41 गौवंश की सेवा पूजा मैं कर रहा हूँ निस्वार्थ भाव से। ये पूरे विश्व के लिए मेरा मैसेज है कि ये माता जो है सर्व देवी देवता मंदिर है, ये औषधि का केंद्र है। अगर हाई बीपी किसी को हो जाए, 10 से 15 मिनट अगर देसी गौ माता पे हाथ फेरा जाए तो बीपी नाप के देख लें, सामान्य तरीके से नॉर्मल हो जाएगा। ये इनकी मूत्र में ताकत है, जो कैंसर तक रोग को, भयानक असाध्य रोग को ठीक करती है। अगर इनकी सेवा किया जाए तो नकारात्मक ऊर्जा, अगर एक्सीडेंट होने वाला है तो माँ के प्रति अगर श्रद्धा कहीं पे भी, मैं, मेरी माँ मिले, दूध पिलाती माँ मिले, देसी गौ माता, उन्हें हाथ जोड़कर अगर प्रणाम श्रद्धा से कर लिया जाए तो एक्सीडेंट तक टल सकता है। तो इसके लिए मैं लगा हूँ लोगों के श्रद्धा जगाने के लिए, कि जो मैं 41 गौवंश का आज सेवा दे रहा हूँ, मेरी माँ पूजा करा रही हैं, लोग, मेरे विश्ववासी, मेरे देशवासी इतने जागरूक हो जाए कि एक एक गौ माता अगर लोग अगर मोटिव बना ले रखने के लिए, तो मेरी माँ कम पड़ जाएगी, जनता ज़्यादा पड़ जाएंगे। तो इसके लिए मुझे नंदी बाबा को देखना होगा, इनका ब्रीड का ज़्यादा बढ़ावा करना होगा, तब जाकर मेरी माँ ज़्यादा धरती पे आएगी, इंसान के अनुसार आएगी, प्रकृति गुड होगा, तब बहुत बढ़िया क्लाइमेट होगा। कोरोना जैसा भयंकर वायरस भी दूर दूर तक आ नहीं पाएगा। वो मेरी माँ है, इन पे संकट है, तो इसके लिए लोग जागरूक हों और इन्हें बचाएं। एक गाय माता तो लोग रखें ही, ये मेरी पूरे देश के लिए एक संदेश होगा सर। सर हम आपसे जानना ये चाह रहे हैं कि इसको जो आप ये कर रहे हैं, इसके लिए आपको किसी प्रकार का फंडिंग वगैरह मिलता है या नहीं? अभी कोई फंडिंग हमारा नहीं है। मैं अपने घर को गिरवी कर दिया। करीब 40 से 50 लाख का घर मेरा नावा टोली सदीक चौक पे है, जिसमें एक साहूकार से 15 लाख में मैं गिरवी कर दिया हूँ। 2.5 साल का टाइमिंग है, 1 साल कुछ महीने लगता है कि आ गए हैं। बहुत करीब है मेरा समय, जो कि मेरा घर तक जा सकता है। लेकिन माता की एक हौसला है कि सब अच्छा होगा। मैं
अपने घर को रिस्क लिया तो आज 41 गौवंश मेरे सामने हैं। इससे मुझे भोजन भी नहीं मिलती है पेट में, तो मेरी पेट भर जाती है इनकी देखकर। सर मतलब भोजन नहीं मिलती है, हम नहीं समझ पाए हैं सर। अगर मेरे को भोजन अगर 1-2 टाइम नहीं मिले और मेरी माता खा ले, तो इनकी देखकर जो है खाकर पागुल करती है, मुंह चलाती हैं, बैठकर आपस में रहती हैं। जब ये मतलब खाकर टायर्ड होकर बैठती हैं, उसके बाद से ही जब अपना पागुल क्रिया करती हैं, तो उस समय जब ये खाकर बैठती हैं, तो उस समय देखकर मुझे लगता है कि पेट मेरा भर गया। लगता है कि मैं भोजन नहीं किया हूँ फिर भी पेट भर गया। ये चीज़ है। अपना संकट में रह के अपनी माँ का भोजन अभी तक पेट में मतलब अन्न को कमी नहीं होने दिया हूँ। चाहे कर्ज लेकर अभी जो हमको कुट्टी देते हैं रवानी अंसारी, उनके 1.5 लाख मेरे पर कर्ज है, फिर भी वो हमको दे रहे हैं। एक हौसला है सर कि ज़रूर अच्छा होगा, और फिर उनको भी पैसा देंगे। इस टाइप से रोटेशन मेरा चलते रह रहा है। अपनी माता की रक्षा में लगा हूँ। जैसे कि ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बच्चे काफ़ी हैं, और इसके बारे में सर जी बताएंगे। सर जी, ये आप इसको लाए हैं ना? जी, आज से करीब 6 मंथ पहले ही रोड पे पड़े हुए थे। इन्हें मैं उठाया, तुरंत ट्रीटमेंट किया। लगता है इनको कमजोरी बहुत ज़्यादा ज़्यादा थी। नीरोकाइन प्लस ये सब इनको इंजेक्शन दिया, इनको ताकत आया, मिनरल्स पिलाया मैं, आरबीसी वगैरह पिलाया, तो काफ़ी स्वस्थ है। और इनके शरीर पे चमोकन बहुत था, जिससे आइवरमेक्टिन का टैबलेट मैं दिया, जिससे चमोकन हट गई। धीरे धीरे ये खाना खाए तो ये स्वस्थ हो गए। सर आप बतला रहे थे कि किसी को आँख में दिखाई भी नहीं देता है। जी, एक बछिया यहाँ पे बैठी हैं जिनका आई ब्लेंड है, एक बछड़े वहाँ बैठे हैं जिनको दिखाई नहीं देता है। सर ये सूरदास है। बाबू आओ थोड़ा आगे। ये भी सूरदास है। हाँ, सूरदास है। ये सूरदास है। हाँ, और और ये एक बछड़े सूरदास ये है। भी सूरदास है। जी, इन्हें नहीं दिखता है सर। और सर उन्हें जी, इनको दिखाई नहीं देता है नहीं सर। दिखता है। ये गोला गोला घूमेंगे। ये सर इनको बहुत केयर करना पड़ता है। खाना देकर इनका मुंह को लाया जाता है सामने नाद के पास, तब खाना खाते हैं। सर थोड़ा इनको बारे में बताइए। ये नुनिया पट्टी से बछड़ा को मेरी सेवा देखकर पहुंचाए हैं। छोटा सा बिल्कुल प्यारा सा मेरा देवतुल्य, मतलब इनको भगवान का दर्जा है। इतना प्यारे हैं, बड़े हैं, एज है इनका, लेकिन काफ़ी छोटा आकार है। ये बहुत प्यारे हैं। तो इन्होंनिया पट्टी से आए हैं ये मतलब एकदम इनको डायरिया हो गया था। ये महेंद्र यादव का है, खामडी का। इनको डायरिया हो गया था। इनको डायरोक पाउडर सल्फाडिमाइडिन देकर काफ़ी केयर किया। इनको पानी चढ़वाया मैं, उसके बाद से स्वस्थ हो गए। आज 12 महीने से मेरे पास हैं। एक बछिया है, ये मुस्लिम रियाज अंसारी की बछिया है। एक करीब सर 1 साल पहले इनको बस हाईवा यहाँ पे रांची टू डाल्टनगंज मार्ग पे 2x2 बस इनको धक्का मारा था। वैसे ही रात को हमको सूचना दिए, तुरंत मैं पुल डॉक्टर राजेश के पास गया अपनी बुलेट से, तुरंत लाया, इनको ट्रीटमेंट कराया। इनके जबड़े लटक गए थे, पैर टूट गए थे। मैं इन्हें सेवा कर कर वो हमको गोद दिए कि सर आप सेवा करके इन्हें रख लीजिए। तो ये बछिया को मैं स्वस्थ किया, आज दौड़ती है। अपनी माँ को लाते हैं, वो दूध पिलाने के लिए, दूध पीती है, यहीं रह जाती है। वो अपनी गौ माता को दूध लेकर चले जाते हैं। जी, ये आगे। और मैं आप सभी को यह दिखला देना चाहता हूँ कि सर जो अभी कार्य कर रहे हैं, इस प्लास्टिक जो तना हुआ है इसमें सर रहते हैं ना? जी, इसमें करीब 3 बजे भोर तक मैं केयर करता हूँ माता को। आग सुलगाता हूँ, गोईठा लहराता हूँ। जिनको पास मतलब जगह जगह पे लहरा कर गर्म कपड़ा को हीट कर कर इन्हें सेकता रहता हूँ। 3 बजे भोर तक केयर करता हूँ। चारों तरफ से मैं रात को घेरावा करता हूँ। मेरे पास जो भांगा का बोरा है, प्लास्टिक है, हवा वगैरह नहीं आती है। ऊपर से बोरा को ढक के कुछ का कम्बल है उनको देकर माँ को खूब अच्छा से सेवा करता हूँ। ठंड का असर नहीं होने दे रहा हूँ। थोड़ा मैं आपको तस्वीर भी दिखला देना चाहता हूँ। ये देखिए सारा तिरपाल टाना हुआ है, जो कि सर बोल रहे हैं कि मैं अपने घर को गिरवी रख कर ये कार्य यानी पुण्य कार्य कर रहा हूँ। और सर ये भी संदेश लोगों को दिए थे कि आप लोग निस्वार्थ भाव से ऐसे कार्य करें, और आगे से आगे जितना मतलब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, उससे हमारे धरती बंजर होने से बच सकती है। जहाँ तक कि बताया जाता है कि यूरिया खाद बहुत ही सेहत कृषि के लिए नुकसान होता है, और ये गौमूत्र या जो गौ पैखाना होता है वे बहुत ही से कृषि के लिए फायदेमंद होता है। और मैं आपको एक और नज़ारा दिखलाना चाहता हूँ। क्या सर? ये जहर खाई थी। मैं मॉर्निंग वॉक में निकला था, सदीक चौक के निकट ही पड़ी हुई थी। इनकी मतलब दम टूटने वाली थी, पेट बहुत फूला हुआ था। मैं उठाया, अपने गोद में लिया, वैसे ही खड़ी हो गई। मैं तुरंत पशुपालन पदाधिकारी को सूचना दिया, इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। 3 माह में डाल्टेगंज में इसको आईसीयू बना दिया। अपने घर को इतना केयर किया, आज परिणाम है कितनी बड़ी हो गई मेरी गौ माता की बछिया, जो कि दिखता है। और जो सर कर रहे हैं वह सामने है आपके, जी, कोई लुकाने और छिपाने की बात नहीं है।
थोड़ा उधर भी तस्वीर ले लीजिए और इधर आइए। और जो सर जी दिखलाना चाह रहे थे कि ये एक बच्चे को जी पाँव कट गया है। हाँ सर, 18 मंथ पहले ही हमको मिली थी, पैर पूरा डिसलॉकेट थे। आलोक सिंह पेट विभाग के जो डॉक्टर हैं, वो आलोक सिंह इन्हें ऑपरेशन सफलतापूर्वक किए। पैर पूरे लटके हुए थे, 5% भी मतलब हड्डी नहीं टूटा था, मांस पे लटका हुआ था। तो सर ने बोला कि अगर पैर अलग करेंगे शिवेंदु जी तो आप सेवा कर कर संभाल लेंगे। हम कहे बिल्कुल सर, एज ए डॉक्टर आप सिर्फ इनकी जान बचाओ, बाकी आर्टिफिशियल लिम्ब आएगा तो इन्हें संभाला जाएगा। तो सर जो मेरी हौसला थी, दृढ़ संकल्प था, मैं आर्टिफिशियल लिम्ब भी मंगाया और आज 18 मन से एक सिस्टम बनाया जो कि इनके मूत्र और गोबर नीचे गिरते हैं। मैं एक बेड बनाया, गद्दा लगाया, प्लाई डाला और ये परिणाम है सर सेवा से कि 18 मन से इन्हें मैं स्वस्थ रखा हूँ इनका केयर करके। जी यही आर्टिफिशियल लिम्ब मंगवाया हूँ, पटना कुर्जी से डॉक्टर सुजीत लाए हैं। यहाँ से एक मैनेजमेंट करके गए फिर लेकर लाए, तो जिससे मैं इन्हें लगा कर खड़ा करता हूँ, इन्हें सहारा देकर आज दिखती है। लोगों में श्रद्धा जगनी चाहिए सर। ये जो जीवन मनुष्य योनि मिला है सर, ये 84 लाख योनि के बाद मिला है। इस पे हम ऐसा कर्म करें कि योग वशिष्ठ के नीति से चलें, 25% अपने पे लगाएं, 75 जरूर सेवा में डालें, जो कि नेक काम हो, इसके लिए लगा हूँ जी। संदीप बाबा ये मेरे प्रथम गुरु हैं, 9 साल से मेरे पास हैं। ये बिलवा टिकर में बहुत छोटे थे, पड़े हुए थे, अस्वस्थ थे। मैं अपनी जीप से जा रहा था अपने पापा जी को लेकर, इन्हें उठाया, काफ़ी ठंड से कांप रहे थे, सर गिराए हुए थे। मैं इन्हें भी पशुपालन के जी स्कूल के पास डालते हैं, उनको ट्रीटमेंट के लिए एग्री किया। तुरंत सर लोग एक्टिव हुए और स्वस्थ हो गए, फिर ये मेरे पास रहने लगे। इनसे हट से प्रेम लग गया सर। एक बार इन्हें छोड़ दिए थे, फिर लगा कि पॉलीथीन कचड़ा खा जाएंगे, तो इनसे एकदम हट वाला रिश्ता लग गया। फिर ये विराट रूप पकड़ लिए फिर मेरे घर पे। तो फिर पता चला तो खामडी ग्राम में हम 1 कट्ठा ज़मीन, एक अब्बास अंसारी है मुस्लिम, उनको एग्री किए। फिर वो सालाना 15,000 रुपये हमको दिए, जिस पे मैं गौ सेवा आश्रम बनाया। मेरे नंदी बाबा भी यहाँ हैं और 41 गौवंश मेरे पास है, जिसकी मैं सेवा कर रहा हूँ। और मैं आप सभी को यह बता देना चाहता हूँ कि सर इससे पहले बतला चुके थे कि मुझे किसी प्रकार की कहीं से कोई सामान या रकम जो होता है ये सब देखने के लिए ये नहीं मिलता है। इसके बावजूद भी सर निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। जी, सिर्फ हौसला है कि सब अच्छा होगा। लोग जरूर जागरूक होंगे तो फिर इनको एक एक गोद लेंगे, लोग अपना सुदान जरूर देंगे, लोग आगे बढ़ेंगे, फिर तो इनकी रक्षा ज़्यादा से ज़्यादा, फिर इनके द्वारा पूरी समाज की रक्षा होगी। इतने आएंगे, इतने लोग दान देंगे, इतने लोग आगे, जिनकी एक भी दान की राशि वो पुण्य कार्य में जाएगी। इनकी सेवा होगी, जहाँ पर भी बेसहारा माँ पड़ी होंगी उनकी सेवा होगी, कन्या की सेवा होगी, कुंवारी कन्या का शादी ब्याह होगा, जो एक्सीडेंट लाचार में जिनके पास पैसे नहीं होंगे उनको सहारा मिलेगा, जिनके चूल्हा नहीं जल रहे होंगे वहाँ वृद्ध का सहारा मिलेगा। इसके लिए मैं लगा हूँ कि मैं इतना गुड सर्कल बनाऊँ, इतना समाज को जागरूक करूँ कि इनकी रक्षा हो और समाज गुड बने, बहुत अच्छा बने और सारे लोग बहुत बेहतर तरीके से जिए, आत्मनिर्भर बन के जिए। इसके लिए मैं लगा हूँ। सर एक बार और उन लोगों को संदेश दे दीजिए जो व्यक्ति अक्सर मारा पीटी करते हैं माल मवेशियों के साथ और चंद रुपयों के लिए वो बेच देते हैं किसी और व्यक्ति के पास। मैं इसके लिए बहुत बेहतर संदेश देना चाहता हूँ। हमारे जो देशवासी हैं ये अज्ञानता में जी रहे हैं। ये अगर मेरी छोटी सी संदेश लोगों के तक जाती है तो लोग आज से ही अपने पे जागरूकता लाएं। जो ये जीवन मिला है, ये अवसर है, मनुष्य योनि मिला जैसे ही एक अवसर है, अपॉर्चुनिटी है, इसको न खोएं। जो 65 साल 70 साल खूब योग प्राणायाम करेंगे तो 101 110 साल जाएंगे। उस जीवन को जो जिएंगे उसके बाद जो मृत्यु आएगी तो मृत्यु के लिए जिए कि मृत्यु को सुंदर बनाए, और यहाँ पे जो कार्य करे वो यहाँ पे स्वर्ग सुख मिले। और स्वर्ग का जैसे ही अच्छा कर्म करोगे एहसास होगा, वैसे ही स्वर्ग लोग पे रजिस्ट्रेशन हो जाए, ताकि मृत्यु के बाद वहाँ सीसीटीवी कैमरा खुल जाए। तो उसके बाद जो असर होता है उसके लिए मैं स्वर्ग लोग का सीढ़ी यहाँ लगाना चाहता हूँ कि मैं तो स्वर्ग का प्राप्ति करूँ ही, लोग मेरी सीढ़ी पे चढ़ के सारे लोग स्वर्ग पाए, इसके लिए भी लगा हूँ। लोग जागरूकता लाएं अपने प्रति, अपने लिए माता की रक्षा करेंगे, गौ की रक्षा करेंगे, चिड़िया। मैं 7 सांप को, ब्लैक कोबरा को खामडी ग्राम से बचा चुका हूँ। मैं अजगर के बच्चा को जाकर पलामू किला सूचना देकर, रेंजर साहब डीएफओ साहब को सूचना देकर मैं जाकर फॉरेस्ट लैंड में छोड़ता हूँ। लोग
इतना मुस्लिम समाज लोग अगल बगल कितना जागरूक हुए कि आज ब्लैक कोबरा निकलते हैं तो मेरे को बुलाते हैं, मैं कम्बल से ढक कर नावा ढोअर जाकर मुसर ला कर रेस्क्यू कर कर पकड़ कर डब्बा में छेदा कर कर और जाकर जंगल में छोड़ता हूँ। तो इसके लिए भी लोग को जागरूक कर रहा हूँ कि जितने भी जीव पशु पक्षी इस प्रकृति में है, सबका अपना अधिकार है, सब प्रकृति का एक दूसरे का सबॉर्डिनेट है, इनसे छेड़छाड़ न करे। नहीं तो कोरोना मृत्यु को दिखा चुका है। कोई कोरोना को संदेश दे के नहीं ना, कोरोना अपने आया। पाप जब धरती पे बढ़ती है तो भगवान का प्रकृति का एक ऐसा नेचर है जो कि अपने अकॉर्डिंग ऑब्जर्व कर लेता है। तो इसके लिए भी एक संदेश होगा, जो हम लोग मृत्यु को बहुत दिन तक लग रहा था कि फिर से वापस नहीं आ पाएंगे, तो एक चीज़ जरूर संदेश लाएं कि जीव रक्षा के प्रति लग जाए, कभी अपना नेचर को ना भूलें। अगर हम मुझे मनुष्य योनि मिला है तो बिल्कुल शाकाहारी योनि मिला है, इसको नेचर को विरोध ना जाए। थोड़ी सी जिह्वा की स्वाद के लिए अपने जीवन को खराब न करें। अगर मांसाहार करते हैं तो उनकी लिवर जरूर डैमेज होगी, उनको चंद मिनट के लिए लगता है कि हम स्वस्थ हैं। अगर हम शाकाहारी भोजन करें, अगर अल्पाहार करें तो काफ़ी स्वस्थ रहेंगे। इसके लिए भी एक संदेश है मेरा। सर मैं जहाँ तक मुझे मालूम है कि आप शायद वकील डिग्री लेके बैठे हुए हैं। जी, 2021 में मैं बीएनएस कॉलेज से लॉ कंप्लीट किया हूँ। फिर भी मैं लॉ अगर करता तो एज ए डॉक्टर, एक का डेट आएगा, दूसरा का आएगा, तारीख आएगा, फिर हम निकल नहीं पाते। फिर एतवार को भी प्लेंट बनाइए, प्रारूप तैयार करिए, इसके लिए पब्लिक आएंगे। पब्लिक का अगर हम केस लेते हैं तो फिर उन पर 100% देंगे। तो सेवा में कहीं से कटौती नहीं होनी चाहिए। इसके लिए मैं गौ सेवा को फोकस किया, लोगों के प्रति जागरूकता लाने के लिए फोकस किया, तो सारा चीज़ को त्याग के सिर्फ गौ सेवा पर लगा हूँ। यानी एक साथ दो काम नहीं किया जा सकता, जो कि सर बोल रहे हैं। सर लॉ के पूरी तरह से जानकार हैं, उसके बावजूद भी लॉ करना पसंद नहीं किए, ये गौ सेवा करना पसंद किए। और मैं आप सभी से विनती करता हूं कि आप लोग भी ये गौ सेवा करना उत्तम समझे। और ये जो सर बार बार कह रहे हैं कि 84,000 योनि के बाद ये मनुष्य की योनि आता है, इसमें अगर आप जो हासिल कर सकते हैं, यही चीज़ आपको याद रखा जाएगा। इसलिए आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सेवा करने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत। जय गौ।